बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाज़ी सख़्खरना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक आज का सफ़र हमारे लिए आसान बना दे और हमारी आने वाली तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। अभी हम सुराबकोट से निकल रहे हैं। हमारा आज का सफ़र जो है वो इस्लामाबाद तक का है, कराची से। आज हम पाकिस्तान की मसरूफ़ तरीन और खूबसूरत शहरों में से एक कराची से हैदराबाद M9 मोटरवे पर सफ़र का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं। ये तकरीबन 136 किलोमीटर तवील मोटरवे कराची को हैदराबाद से मिलाती है और रोज़ाना हज़ारों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ इसी रास्ते से गुज़रती हैं। शाम की ठंडी हवा है, ठंडी तो अब नहीं कह सकते, अभी तो थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है। 2 दिन कराची में काफ़ी बारिश थी, लेकिन आज जब हम निकले तो मौसम थोड़ा सा गर्म था। शहर की मसरूफ़ सड़कों से निकलते ही जैसे ही हमारी गाड़ी M9 पर दाखिल होती है, एक अलग ही सुकून जो है वो महसूस होता है। चौड़ी सड़क, मुनज़्ज़म लाइनें और दूर तक फैला हुआ मंजर सफ़र को यादगार बना देता है। अभी हम पहुँचे हैं M9 कराची हैदराबाद सेक्शन टूल प्लाज़ा पे, और यहाँ से M9 जो है मोटरवे शुरू होती है जो कि हैदराबाद तक जाती है। रास्ते में आस्ता आस्ता कराची की इमारतें पीछे रह जाती हैं और सिंध के खुले मैदान, दूर दूर तक फैली ज़मीन और चलती हुई गाड़ियों का खूबसूरत मंजर सामने आता है। यही वो रास्ता है जो ना सिर्फ 2 बड़े शहरों को जोड़ता है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत के लिए भी इंतहाई अहम, क्योंकि कराची की बंदरगाहों से आने वाला बहुत सा तजारती सामान इसी मोटरवे से गुज़र के पूरे पाकिस्तान में उसकी जो है वो तरसील होती है। तो इस लिहाज से ये मोटरवे बहुत अहमियत की हामिल है। सफ़र के दौरान मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ, बड़े ट्रालर, मुसाफिर कोचेस और फैमिलीज़ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती दिखाई देती हैं। अगर आप भी रोड ट्रिप्स के शौकीन हैं तो कराची से हैदराबाद का ये सफ़र यकीनन आपको पसंद आएगा। तो मेरे साथ रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपनी आरा से जो है आगाह करते रहें, ताकि मैं जो है इस चैनल को थोड़ा सा और जो है वो मज़ीद बेहतर कर लूँ। हम लोग सुराबकोट से तकरीबन 4:30 बजे निकले थे। TMG सुपर की ये गाड़ी है और TMG सुपर गाड़ी जो है रावलपिंडी से कराची और कराची से रावलपिंडी के बीच में जो है वो ये चलती है। और जब मैं शुरू में इस कोच से सफ़र किया तो मुझे ये नहीं पता था कि सुपर का तो मुझे पता चल गया था, लेकिन TMG का जो है वो मुझे नहीं पता चला। मैंने काफ़ी दोस्तों से पूछा, ड्राइवर हज़रात से भी पूछा कि TMG का जो है वो क्या मतलब है, लेकिन वो मेरे मुँह की तरफ देखना शुरू कर देते थे और मैं उनकी मुँह की तरफ देखना शुरू कर देता था। ये देखें हमारे भाई ने कितना इसके ऊपर जो है वो लोड डाला हुआ है और M9 पे ये मज़े से जो है वो चल रहा है। अल्लाह ताला खैरियत से ले जाए भाई इसको। तो सुपर TMG का मतलब है जी सुपर तीमरगरा। तीमरगरा जो है ये KPK में एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम तीमरगरा है और ये उसके नाम पे जो है गाड़ी है सुपर तीमरगरा, सुपर TMG। तो अब मुझे पता चल गया है कि ये गाड़ी जो है TMG का क्या बनता है। और ये मुझे पता ऐसे चला कि जब वोचर्स हमारे पास आए, जिस पे हम मोटरवे पे चढ़ने से पहले जो है वो
अपना CNIC नंबर वगैरह नाम वगैरह लिखते हैं, तो उसके ऊपर जो है सुपर तिमरगर लिखा हुआ था। तो फिर समझ गया कि इस गाड़ी का नाम जो है सुपर तिमरगर है। और अभी हम हैदराबाद की तरफ जो है वो रवां दवा हैं। इस शरह पे जो है बहुत रश होते हैं। दो सड़क जो है, जो एक ये नेशनल हाईवे है, वो घारो साइड से आपको हैदराबाद की तरफ लेके जाती है। और उस सड़क पे जो है वो बदीन और घारो, मकली कब्रिस्तान, इस तरह के जो है शहर जो है वो इसके ऊपर आते हैं। ये जो रोड अभी हम जा रहे हैं, इस रोड पे कोई शहर तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन रौनक इस रोड पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि DHA, बैरिया टाउन, ये सारे जो हैं इस रोड के ऊपर जो है वो बने हुए, जो कि नए बने हुए हैं और काफ़ी जो है खूबसूरत है। ये सामने अभी आपको DHA का जो है बोर्ड नज़र आएगा। बोर्ड तो खैर नहीं कह सकते, एक बना हुआ है मोनूमेंट टाइप का, इस पर DHA जो है वो लिखा हुआ है। और ये बैरिया टाउन से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर जो है आगे सुपर हाईवे के ऊपर है। और मुझे ये समझ नहीं आती कितने दूर शहर से शहर तो बहुत पीछे रह गया DHA, इतने दूर आगे बढ़ना है। तो इसका ये मतलब है कि आने वाले दिनों में ये इतना बीच में रास्ता है, ये सारा जो जगह है ये सारी कवर हो जाएगी। सामने हमारे DHA सिटी है और किसी दौर में यहाँ सिर्फ पहाड़ हुआ करते थे। राइट साइड पे आपको DHA सिटी नज़र आ रही है। और इसमें एक और मैं आपको ख़ास बताता हूँ, शायद मैं आगे आपको दिखा भी सकूँ कि शौकत खानम जो हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है, वो भी यहाँ पे जो है वो बन रहा है। मे बी मैं थोड़ा सा ये चढ़ाई आगे चढ़ के ना, तो आपको राइट साइड पे जो है वो नज़र आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी दूँगा, अगर दाएं बाएं से कोई गाड़ी या कोई इस तरह की बीच में ना आती तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस ये देखें, ये मेरे राइट साइड पे आप देखें, बिल्कुल सामने आपकी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है, जो कि DHA में अभी ज़ेर तामीर है। अभी हम हैदराबाद की तरफ रवां दवा है। हैदराबाद सिंध के कदीम और अहम शहर में जो है वो शुमार होता है। ये शहर अपनी सकाफत, तारीख़ी अहमियत और मशहूर खानों की वजह से जाना जाता है। यहाँ से आगे बढ़ती ही माहौल आस्ता आस्ता जो है वो बदलने लगता है। शहरी आबादी जो है वो कम हो जाती है और सिंध के वसी मैदान, खेत और कुदरती मनाज़र हमारा इस्तेमाल करते हैं। अभी हम सुपर हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं और ये सुपर हाईवे हैदराबाद से होते हुए हमें आगे जो है सक्खर की तरफ ले जाएगी। सड़क काफ़ी कुशादा है और सफ़र आरामदेह महसूस हो रहा है, यानी कि वो इस तरह नहीं महसूस हो रहा कि जो है जंप कह लें या खड्डे कह लें। बड़ा पुरसकून जो है वो सफ़र है। रास्ते में कभी कभार छोटे कस्बे नज़र आते हैं, कभी दूर दूर तक फैले हुए खेत और कहीं कहीं ये जो छोटे छोटे दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस ट्रैफिक में आप बोर नहीं होंगे, यानी कि आप इतना वो खुली सड़क है कि आप अपने आराम से जो है वो अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। अच्छा, इस रास्ते में ट्रक का हट अपनी पूरी शान से नज़र आता है। मैंने बहुत से ट्रक देखे हैं जिन पे रंग बिरंगे मुनफरद डिज़ाइन और इसी तरह बसेस जो हैं
काफ़ी जो है वो नज़र आती हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में इसी रोड से होके जो है वो जाती हैं। और मैंने एक और चीज़ देखी है कि इस आप मोटरवे पे ना आपको पूरे पाकिस्तान की गाड़ियाँ नज़र आएंगी, छोटी बड़ी, यानी कि सिर्फ कराची हैदराबाद नंबर वाली गाड़ियाँ यहाँ पे नज़र नहीं आएंगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान की गाड़ियाँ जो है वो इस मोटरवे पे जो है वो नज़र आएंगी, जो इस सफ़र को मज़ीद जो है वो दिलचस्प बना देती हैं। पाकिस्तान का ट्रक आर्ट सिर्फ ये देखें एक सजावट नहीं, बल्कि हमारी सकाफ़त की पहचान भी है। और सफ़र के दौरान हमें कई आरामगाहें और होटल भी मिलते हैं, जहाँ मुसाफिर कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और फिर आगे का सफ़र जारी रखते हैं। अगर आप भी लंबा रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वक्फे से आराम करना ना सिर्फ ज़रूरी बल्कि महफूज सफ़र के लिए बहुत बेहतरीन आदत है। अच्छा, जैसे जैसे हम इस M9 मोटरवे पे आगे बढ़ते हैं, सिंध के दही इलाकों की एक अलग ही खूबसूरती जो है वो सामने आती है। सादा ज़िंदगी, सरसब्ज़ खेत टाइप जो होते हैं दाएँ बाएँ आपको, जहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह जो है वो लगी होती हैं। और कभी कभार तो नहरें भी जो है आती हैं। मेरे ख्याल में हैदराबाद अब जैसे ही पहुँचेंगे तो आपको नहरें भी जो है वो नज़र आएंगी। अभी हम जो है हैदराबाद के नज़दीक जो है वो हम पहुँच गए हैं। ये सामने जो आपको टूल प्लाजा नज़र आ रहा है, जहाँ पे M9 मोटरवे का जो है वो इख्तिताम होता है। यहाँ से हम जो आगे हैदराबाद की हदूद में जो है वो दाखिल हो जाएंगे। और रास्ते में थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, दरिया सिंध भी आएगा, नहरें भी आएंगी। कराची कनाल के नाम से एक नहर है वो भी आएगी। उसके बाद दरिया सिंध जो है वो भी आपको नज़र आएगा। मेरे जो पहली वीडियो थी जो मैं इस्लामाबाद से जो है वो कराची आया था, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो अच्छी नहीं बनी। कुछ मामलात ऐसे हो गए थे कि हमारी सीट्स जो हैं वो आगे थी, लेकिन उन्होंने जो है वो सीट पीछे कर दी। बस वो चलता रहा। लेकिन इस दफ़ा मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सीट जो है वो फ्रंट की लूँ और आपको अच्छी वीडियो जो है वो बना के दूँ। ये गाड़ी जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये कराची से हमारे साथ साथ जो है वो चल रही है। अभी ये जो ऊपर वाला रोड जा रहा है ये बदीन की तरफ जा रहा है। बदीन, सजावल, ठट्ठा, यानी कि ये जो नेशनल हाईवे आ रही है जो घारों की तरफ से आ रही है, वो यहाँ आके जो है वो मिलती है। ये जो पहले टूल प्लाज़ा आया था वो मोटरवे का टूल प्लाज़ा था। अब ये जो टूल प्लाज़ा आया ये हैदराबाद का जो है वो टूल प्लाज़ा है। ये देखिए राइट साइड पे आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको सारा वो आगे इस्लामाबाद लाहौर तक डिस्टेंस वो बताएगी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पैच है, हमें आते हुए भी यहाँ पे काफ़ी टेंशन हुई थी। हम लोग के ये वाला पैच, ये देखिए दाएं तरफ आपको नज़र आएगा, ये रोड बन रहा है, ये पुल है जो एक नहर के ऊपर जो है कराची कनाल, आई थिंक ये नहर है, इसके ऊपर जो है वो ये पुल बन रहा है। और ये सामने आप देखें ये दरिया सिंध है। अभी बारिशें बहुत हुई हैं पंजाब साइड पे, पानी भी इसमें काफ़ी है, लेकिन अभी भी ये इस तरह भरा हुआ नहीं है कि जैसे जो है वो पहले भरा हुआ जो है वो होता था। ये देखिए ये मेरे सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये दरिया सिंध है। और ट्रैफिक यहाँ पे बहुत जाम है। मैंने जो है वो जाते हुए भी ऑब्ज़र्व किया, अभी आते हुए भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा जाम है, क्योंकि एक तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है और उस कंस्ट्रक्शन का ये है कि जो वो रोड तोड़ा हुआ है ना, तो वो साइड वाला रोड भी फिर उससे थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी स्लो और जहाँ से गुजर रही है। दूसरा ये जो ट्रक्स हैं ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी हैवी लोडेड जो है वो ट्रक्स हैं,
और ये कराची से एयरपोर्ट से निकलते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। तो ये बड़े स्लो चलते हैं। खैर स्लो तो इनकी आदत, मजबूरी, आदत खैर नहीं कह सकते, इनकी मजबूरी है स्लो चलना। ये देखें, ये दरिया सिंध है और इसके सामने जो है ना बैराज है। ये आपको शायद मैं दिखा पा रहा हूँ या नहीं। ये सामने जो है ना ये एक बैराज बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पानी अब तो आया हुआ है। तो जी हम पहुंच गए हैं हैदराबाद। ये हैदराबाद सिटी का इलाका जो है वो शुरू हो गया है और हैदराबाद बहुत मशहूर जगह है। कराची के बाद जो है वो हैदराबाद सिंध का सबसे बड़ा जो है वो शहर है और इसकी हैदराबादी बिरयानी जो है वो काफ़ी मशहूर है। अचार वगैरह भी काफ़ी मशहूर है। एक छोटा सा पार्क है, कासमाबाद स्टॉप को जो है वो कहते हैं। और ये देखें हैदराबाद, आप राइट साइड पे जाएंगे तो हैदराबाद सिटी की तरफ आप जो है वो चले जाएंगे। ये हैदराबाद से लिंक रोड है जो आगे इस हाईवे पे आता है। अभी हम जहाँ से गुज़र रहे हैं ये जो है ये है बाईपास है हैदराबाद का, जो कि हैदराबाद को शहर से बाहर ले जाता है। सुपर हाईवे को जितनी भी ट्रैफिक कराची से आती है, ये इस पूरी ट्रैफिक को जो है इस बाईपास के थ्रू बाहर हैदराबाद से जो है वो बाहर ले जाता है। अभी हम आगे अजूब होटल आ रहा है जहाँ पे काफ़ी बसेस पंजाब की जो है वो रुकती हैं। शाम का टाइम हो रहा है और थोड़ी देर वहाँ पे रुकेंगे। किसी सवारी वगैरह को वॉशरूम यूज़ करना है या नमाज़ पढ़नी है तो अभी हम थोड़ी देर वहाँ रुक के फिर जो है वो अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे। इस हैदराबाद जो आपके सामने जो रोड गुज़र रहा है, इस पे पूरी कराची की जो सुपर हाईवे की ट्रैफिक है वो सारी इस रोड से होके जो है वो आगे गुज़रती है। और जो पाकिस्तान पूरे से ट्रैफिक आ रही होती है, पूरे पाकिस्तान से जो ट्रैफिक आ रही होती है नेशनल हाईवे की, ये पूरी ट्रैफिक इसी रोड से गुज़र के जो है वो आगे कराची की तरफ जो है जाती है। अभी हम इस मोड़ पे आ गए हैं। ये थोड़ा सा आगे अजूब होटल है, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करेंगे और उसके बाद जो अपना सफ़र जारी रखेंगे। शाम की नमाज हमने यहाँ हैदराबाद में पढ़ ली है। अभी जो है हमारा अगला सफ़र जो है वो शुरू हो गया। अभी जो हम जाएंगे मटियारी, खैबर, हाला, सईदाबाद और इस दफ़ा थोड़ा सा रूट हम जो है वो चेंज करेंगे। जो ड्राइवर हज़रात ने बताया है कि हम करनी की तरफ, गाज़ी अहमद की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम जो है सईदाबाद से जो है वो नवाब शाह की तरफ जो है वो घूम जाएंगे। क्योंकि ये जो रास्ता है बीच वाला, सकरंड वाला, ये जो है काफ़ी ख़राब है और इस वजह से जो है गाड़ी उस तरफ नहीं जाएगी, बल्कि नवाब शाह की तरफ से होते हुए जाएगी रानीपुर की तरफ। तो ये बीच वाला जो रास्ता है मैं आपको बताता हूँ। जो सकरंड है, गाज़ी अहमद, दौलतपुर, मोरो, नौशहरा, फ़िरोज़, कंडियारो, उसके अलावा जो है गोरजा आता है, ये सारे रास्ते में जो है हम बाईपास करेंगे और हम जाएंगे नवाब शाह से हम फिर सीधा जो है वो रानीपुर की तरफ चले जाएंगे। शाम के 8 बज रहे हैं और ये जो अभी जिस मोटरवे पे हम सफ़र कर रहे हैं, मोटर तो नहीं कह सकते, नेशनल हाईवे कह सकते हैं। ये जो है मटियारी और हाला की तरफ जाएगी। हाला से जो है अगर आप इस रोड पर जाते हैं तो हाला से ही आपको शदादपुर, टन्नो आदम की तरफ और फिर आगे ये जो सांगड़ है उसकी तरफ रोड जाता है। तो अभी हम मटियारी हाईवे पे हैं। मौसम ठीक हो गया, बाहर बादल आना जो है वो शुरू हो गया। शाम भी हो गई है तो थोड़ी सी गर्मी में
कमी आई है, लेकिन फिर भी जो है मौसम अभी ऐसा नहीं है। बस ये है कि बस मौसम थोड़ा सा बार जो है वो खुशगवार हो गया। ये हाईवे जो है अब हैदराबाद से जो नेशनल हाईवे आती है कराची से, वो भी इसी के साथ आके जो है वो मिल गई है। और ये जो है सीधा अभी जाएगी सखर मोटरवे की तरफ, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने थोड़ा सा रूट जो है वो चेंज किया है। जब हम इस्लामाबाद से आ रहे थे, पिंडी से आ रहे थे, तो ये जो रास्ता है खैबर वाला, ये जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ सिकरन वाला, ये रास्ता जो है ये काफ़ी जो है वो ख़राब था। और काफ़ी टाइम हम लोग रहे खैरपुर की तरफ जो है ना रोड बन रहा था, तो काफ़ी टाइम हम लोगों ने वहाँ पे गुजारा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम थी। इस वजह से जो है हम काफ़ी टाइम वहाँ पे रुक रहे। लेकिन इस दफ़ा जो है ड्राइवर हज़रात ने ये फैसला किया कि हम नवाब शाह की तरफ से जाएंगे, जो कि सीधा आगे रानीपुर की तरफ जो वो रोड निकल जाता है। अभी हम मटियारी से गुजर के खैबर की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं। आगे हाला जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो है वहाँ पे मशहूर है, सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। और इसमें जो है एक भटाई यूनिवर्सिटी भी है। हाला से थोड़ा सा पहले आता है बिटशाह में जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का जो है वो मज़ार है। और उसके साथ ही जो है आगे यूनिवर्सिटी भी आती है। बिटशाह से भी अगर आप जाना है नवाब शाह की तरफ तो आप जा सकते हैं। और अगर आप सईदाबाद की तरफ से जाना चाहते हैं तो सईदाबाद से रोड जो है वो निकल जाता है आगे आपका नवाब शाह की तरफ। रात हो गई है, मौसम अच्छा हो गया है। अब जो रात का सफ़र है वो हमारा ऐसे ही हाईवे पे होगा, नवाब शाह वाली पे। नवाब शाह से हम रानीपुर पहुँचेंगे, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हम लोग जो है वो रानीपुर पहुँचेंगे। तो मेरे ख़्याल में खाने का स्टॉप भी जो है वो वहीं पे जो है वो होगा। ये इंटीरियर सिंध की वाहिद शाहराह है, एक ये है और एक सेवन शरीफ की तरफ से। तो अभी हम पहुंच गए हैं सैदाबाद टूल प्लाज़ा पे। यहाँ से जो है वो आगे थोड़ा सा रोड चल के राइट साइड पे जो है वो नवाब शाह की तरफ जो है वो घूम जाएगा। तो देखते हैं ये रोड जो है वो नवाब शाह वाला कैसा है, क्योंकि मैं पहले इस रोड पे अगर गया भी हूँ तो यार मुझे याद नहीं है कि ये रोड कैसा है। 9 बज रहे हैं और अभी हम सईदाबाद जो है वो टूल प्लाज़ा से गुजर रहे हैं। तो हम नवाब शाह की तरफ जो है वो अभी थोड़ी देर बाद जो है वो घूम जाएंगे। ये रोड सिंगल है या 2 वे है या 1 वे है, मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि अब जाके जो है वो देखते हैं कि क्या बनता है, ये कैसा रोड है। अभी हम जो इस रोड पे जा रहे हैं ये कोई नेशनल हाईवे है जो सखर की तरफ जाता है, सकराना मोरो खैरपुर रानीपुर की तरफ से होके। तो चलें जी, हम नवाब शाह की तरफ मुड़ गए हैं। अभी जो हमारा सफ़र चल रहा है ये नवाब शाह से लेके खैरपुर तक हम इसी रोड पे जो है वो रहेंगे। और
तकरीबन हम लोग जाके क्या नाम है खैरपुर में डिनर करेंगे, क्योंकि ड्राइवर हज़रात ये कह रहे हैं कि अभी हम जो है रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, और नवाबशाह से आके जब खैरपुर आएगा तो हम वहाँ जाके जो है रुकेंगे। तो देखते हैं जो है वो कहाँ जाके रुकते हैं। इस हाईवे पे जो है जो आगे शहर आ रहे हैं वो दौड़ है, और उसके बाद बांदी है। बांदी के बाद जो है हम लोग सीधा जाएंगे पक्का जंग। ये आगे सीधा रोड, इसके साथ साथ दूसरा रोड भी जो है वो चल रहा होता है जो नेशनल हाईवे कहलाता है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है। अकड़ी चौरंगी, उसके बाद जो है नंगीज़ा कम्ब, इस तरह ये जाके हम लोग जो है खैरपुर जाके मिलेंगे। खैरपुर से फिर दोबारा हम वही रोडी सखर वाली जो है वो मोटरवे है उस पर जाके जुड़ेंगे। थोड़ा सा इस इलाके में नहीं जानता, माजरत अगर थोड़ा बहुत मुझसे गलती होगी, क्योंकि मैं इस रोड से कभी गया नहीं हूँ, तो आने वाले रास्ता जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए जो है वो बताना मुश्किल है। लेकिन चलें गूगल बाबा से रहनुमाई लेते जाएंगे और पूछते जाएंगे कभी हम लोग जो है वो कहाँ पे हैं। रात का टाइम तकरीबन 9:45 का टाइम है। खैरपुर पे खाना खा के फिर हम सीधा मोटरवे पे चढ़ेंगे सखर से। सखर तकरीबन वहाँ से कोई 25-30 किलोमीटर जो है वो दूर है, और वहाँ से हम फिर आगे चले जाएंगे इस्लामाबाद के लिए। यहाँ मैं एक थोड़ी सी जो है वो वजाहत कर दूँ। हम लोग जो है वो रानीपुर की तरफ जो है वो जाएंगे, रानीपुर आगे कंबट फिर खैरपुर की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा सा जो है वो मुझे बताने में भी ये गलती हो गई है। हम खैरपुर नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ से रानीपुर की तरफ जो है वो जाएंगे। अभी हम पहुँचे रानीपुर, तकरीबन टाइम हो रहा है 12। रूट से थोड़ा सा चेंज किया, नवाब शाह की तरफ से ये घूमे और खैरपुर वाला रोड से छोड़ दिया, रानीपुर से आके ये निकला है। आगे मोटरवे 60 किलोमीटर, उसके बाद फिर सीधी हो जाएगी। ये रही हमारी गाड़ी। शोर बहुत है, लाइट नहीं है, जनरेटर चल रहा था, इस वजह से वो थोड़ा सा फील हो रहा है। अभी हम खाना खा के जो है वो निकल पड़े हैं। सखर के दूध में हम दाखिल हो गए हैं। सखर जो है वो सूबा सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और दरिया सिंध के किनारे वाक़ है। ये पाकिस्तान के कदीम और तारीख़ी शहरों में शुमार होता है और तिजारत, ज़राअत और नकल अमल का अहम मरकज़ भी है। सखर के अंदर जो चंद नुमाया जगह हैं वो मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दरिया सिंध पर वाक़या मशहूर सखर बैराज पाकिस्तान के सबसे अहम बैराजों में से एक है, जो लाखों एकड़ ज़रिए ज़मीन को पानी फराहम करता है। इसी तरह इस सखर में बरतानवी दौर का तारीख़ी लोहे का पुल लैंडस्टोन ब्रिज है, जो कि सखर की जो है वो पहचान समझा जाता है। आपने शायद देखा हो लोहे का पुल बहुत बड़ा जो राउंड शक्ल में है। इसी तरह दरिया सिंध के एक छोटा सा अंदर जजीरा है जिसे एजाद बेलो कहते हैं। यहाँ जो कि खूबसूरत मंदिर हैं जहाँ से पूरी दुनिया से ज़ायरीन जो हैं तो हर साल जो है वो आते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बात बताता चलूँ, सखर अपनी खजूरों, गर्म मौसम और तराई मनाज़र की वजह से भी मशहूर है। अगर आप लैंडस्टोन ब्रिज पे खड़े होते हैं तो आपको उस दरिया का जो है वो नज़ारा मिल जाता है। अच्छा, यहाँ से जो है आपको रोडी, खैरपुर, लाड़काना और कराची समेत कई शहरों तक आसान रसाई जो है वो हासिल है। यहीं से आप जो है इंडस
इंडस हाईवे की तरफ भी मूव कर सकते हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर भी सफ़र कर सकते हैं, और यहीं से आप जो है वो सफ़र मोटरवे पे जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम मोटरवे की तरफ जो है वो जा रहे हैं। सक्खर बाईपास है ये, जिससे हम गुजर रहे हैं दाएँ बाएँ, क्योंकि रात है। यहाँ पे खजूरों के बहुत बड़े बड़े जो है वो बागात हैं, जिनसे पूरे पाकिस्तान में खजूरें जो हैं वो भेजी जाती हैं। थोड़ा सा रोड यहाँ पे खस्ता हाल तो नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा पैचेस जो हैं वो काफ़ी रफ़ हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्पीड में थोड़ा सा खलल जो है वो आता है। अभी हम सक्खर मुल्तान मोटरवे के बिल्कुल नज़दीक आ गए। ये थोड़ा सा पैच है, ये जैसे ही आगे गुजरेगा तो हम राइट साइड पे जो है वो सक्खर मुल्तान मोटरवे की तरफ जो है वो घूम जाएंगे। उसके बाद मोटरवे पे सफ़र है, थोड़ा सा आराम करेंगे रास्ते में, देखते हैं वीडियो अगर बनती है तो बनाते जाएंगे, बाकी वीडियो जो है वो सुबह से शुरू करेंगे। तो कोशिश यही है कि रास्ते की वीडियो थोड़ी बहुत हम आपको दिखाएं। तो अभी हम सक्खर मोटरवे की तरफ जो है वो घूमेंगे, और यहाँ से हम रोडी इंटरचेंज जिसे कहते हैं सक्खर का, वहाँ से हम सीधा मुल्तान की तरफ जो है वो घूम जाएंगे। दूसरी मैं आपको बात बताता जाऊँ कि सक्खर से मुल्तान मोटरवे पे सर्विस एरियाज़ बहुत कम है, तो कोशिश करें कि अपना रीफिल वगैरह करवा के सब कुछ है, खाना वगैरह अपने साथ, पानी रख लें, और थोड़ा सा मोहतात रहें इस सक्खर मुल्तान मोटरवे पे। चलें जी, नेशनल हाईवे को हम जहाँ पे खैराबाद कह रहे हैं, हम जो है अब आगे रोडी इंटरचेंज सक्खर जैसे मोटरवे कहता है, सक्खर मुल्तान मोटरवे कहते हैं, उस पर हम जो चढ़ने लगे। अब हमारा रुख जो है फिर कराची की तरफ हो गया, लेकिन हम कराची की तरफ नहीं जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे यहाँ से थोड़ा सा आगे करके हम पंप के साथ जो है घूम जाएंगे और सीधा सक्खर मोटरवे पे चढ़ेंगे। ये जो सामने आपको पंप नज़र आ रहा है, जहाँ पे लाइटें जो है वो ब्लिंक कर रही हैं, चल रही हैं, इस पंप से हम जो है लेफ़्ट घूमेंगे और सीधा सक्खर मोटरवे पे जो है वो हम निकल जाएंगे। ये देखें, हम लेफ़्ट घूम गए, और अब ये जो पैच है, ये जो आपके सामने आ रहा है, ये सक्खर मोटरवे का लिंक रोड है, जो हमें सक्खर के जो है मोटरवे उस पर हमें ले जाएगा। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे बोर्ड आपको नज़र आएगा, अंधेरा है, शायद आप पढ़ ना पाए। या देखिए मुल्तान लिखा हुआ है, ये मुल्तान की तरफ आगे थोड़ा सा कट आएगा, तो हम मुल्तान की तरफ जो है वो घूम जाएंगे। सामने से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन ये कट है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करेंगे तो हम राइट साइड पे जो है वो घूम जाएंगे। ये देखिए जी, हम राइट साइड पे जो है वो घूमें, और आपको सामने रोडी इंटरचेंज या सक्खर इंटरचेंज नज़र आएगा, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। तो फाइनली जी हम पहुंच गए हैं रोडी इंटरचेंज, जिसे सक्खर इंटरचेंज भी कहते हैं, और यहाँ से हम मोटरवे पे अपना सफ़र जो है वो आगे जारी रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, चेकिंग में है, उसके अलावा वीडियो बनती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होती है, तो इसके बाद फिर वो जो है वो छोड़ते हैं। थोड़ा सा इशू आ गया डॉक्यूमेंटेशन में, कुछ मोटरवे की तरफ से जो है वो इशू निकाला गया, तो अभी हम जहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद जो है हम अपना मोटरवे पे दोबारा सफ़र जो है वो शुरू करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू आया है,
ट्रैवल हज़रात आपस में जो वो मतलब बात कर रहे हैं कि क्या इशू है। मोटरवे पे चढ़ने से पहले इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जो मेरे ख्याल में बस वाले प्रोवाइड नहीं कर सके, तो होंगे तो इनके पास लाजमी, इनका तो काम ही यही आना जाना। तो अभी हम थोड़ी देर जहाँ पर रुकेंगे, रुकने के बाद फिर हम अपना सफ़र जो है वो आगे जारी रखेंगे। तो फाइनली जी डॉक्यूमेंट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम ऑफिशियली तौर पे आपको वेलकम करते हैं सुखर मुल्तान मोटरवे पे, जहाँ से हमारे मुल्तान तक तकरीबन जो है 5-6 घंटे, 4.5-5 घंटे जो है वो लगेंगे। और मुल्तान के बाद ये आगे हाईवे जो है चली जाएगी सीधा फैसलाबाद की तरफ। इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताता जाऊं कि इसमें मोटरवे पे कौन कौन से जो है सिटीज़ आएंगे मुल्तान तक। मुल्तान से आगे जो है फिर हम देखेंगे कि कौन से शहर आते हैं। तो सबसे पहले जो मोटरवे पे जैसे आप चढ़ते हैं पनवाकल पहला शहर आता है, उसके बाद घोटकी इंटरचेंज आता है। घोटकी के बाद जो है वो सीधा ज़ाहिर पीर की तरफ पंजाब आप पहुंच जाएंगे, पंजाब ज़ाहिर पीर। ज़ाहिर पीर से आगे जो है जलालपुर पीर वाला आता है और फिर शुजाबाद आता है। शुजाबाद से पहले खाने वाला इंटरचेंज आता है, खाने वाला इंटरचेंज के बाद फिर मुल्तान इंटरचेंज जो है वो आता है। तो अभी हम फाइनली मोटरवे M5 पे जो है वो सफ़र कर रहे हैं। आप तमाम दोस्त जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें ताकि आपके पास बेल आइकॉन या नोटिफिकेशन एक ही चीज़ है, आपके पास मेरी ये चीज़ें आती रहें। इस M5 पे जो है वो पनवाकल आता है, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो है वो फौजी छावनी है। आगे क्योंकि ये मोटरवे एक जैसी है, आप जहाँ से भी इसको देखेंगे, जैसे भी आप देखेंगे वो बोलेंगे यार ये तो मैं पहले देख की क्यों, ये फिर आ गई ये जगह। तो ये मोटरवे ऐसी ही है। मोटरवे पे आपको नज़ारे मिलेंगे लेकिन वो सुबह के टाइम मिलेंगे, रात को ये मोटरवे आप जितनी दफ़ा देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि मैं अभी तक वहीं घूम रहा हूँ, लेकिन मोटरवे पे सफ़र वो चल रहा होता है। सुबह बखैर, एक नई सुबह। अल्लाह ताला जो है वो आने वाले दिन को हमारे लिए जो है वो आसान बना दे और तमाम परेशानियाँ मुसीबतों से दूर फरमाए। आज हमें सफ़र का दूसरा दिन है। कल हम 4:30 बजे कराची सुराब कोर्ट से सुपर TMG पे हम निकले थे। अभी हम पंजाब में हैं। पंजाब की हरियाली आप देखें, दाएं बाएं आपको खेत नज़र आएंगे और ट्रेडिशनल जो है विलेजेस हैं वो नज़र आएंगे। सिंध में अगर कुछ कमी है तो वो मोटरवे की है। मोटरवे अगर वहाँ पे बन जाए तो मैं कहता हूँ सिंध निखर जाएगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कमी जो है वो मोटरवे पे है। फिर मुल्तान मोटरवे पे अभी हम जो है वो सफ़र कर रहे हैं। आगे जो है वो खाने वाला आने वाला है। खाने वाले 2-3 इंटरचेंज लगातार खाने वाला आपको दिखाएंगे। यहाँ से भी आप खाने वाले जा सकते हैं, आगे 2-3 इंटरचेंज और रहेंगे, वहाँ से भी आप जो वो खाने वाला आ सकते हैं। हम जो है शुजाबाद से सीधा फैसलाबाद मोटरवे पे जो है वो हम चले जाएंगे और वहाँ से फैसलाबाद से फिर हम आके M2 मोटरवे जो कि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आती है, वहाँ पे हम उस पर जो है वो चढ़ेंगे और सीधा अपनी मंजिल इस्लामाबाद रावलपिंडी जाके इंशाअल्लाह खैरियत रही तो रुकेंगे। ये देखिए, ये भी खाने वाले के इंतजाम आपके सामने गुजरा, एक पीछे भी गुजरा, एक अभी आगे आएगा वो भी खाने वाले का बोर्ड वो भी लगा के बैठा होगा कि यहाँ से भी आप खाने वाले जो है जा सकते हैं। खुशगवार सुबह है, धूप निकली हुई है, गर्मी है, गाड़ी का शीशा आपके सामने ख़राब है जो आपको धुंधला धुंधला जो है वो नज़र आ रहा है, इसके लिए माजरत।
आगे रुकते हैं सर्विस के लिए में, तो देखते हैं कि गाड़ी का शीशा जो है कैसे साफ़ करते हैं या क्या करते हैं। सामने सूरज भी है तो थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा और वो मसला हो रहा है, लेकिन चलें क्या कर सकते हैं। अभी हम फैसलाबाद की तरफ घूम गए हैं। ये जिस मोटरवे पे हम सफ़र कर रहे हैं ये है मुल्तान फैसलाबाद, और यहाँ से आगे हम लोग जो है M2 जो कि इस्लामाबाद लाहौर के बीच में मोटरवे है उस पर हम जाएंगे। उस रोड के नज़ारे अपने हैं M2 के, सॉल्ट रेंज है, और उसके बाद जैसे छाता मुर्ताबा बुटवार शुरू होता है तो फिर एक नया पैच जो है आपके सामने आता है। उस पैच की जो है वो अपनी बात है खूबसूरती में। तो अभी हम जिस मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं वो है मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे। सुपर TMG की गाड़ी है। आप अगर सुपर TMG से सफ़र करना चाहते हैं तो मेरे रेफरेंस से आप जहांगीर है, मैं नंबर यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँगा, आप उसको मेरे रेफरेंस से जो है वो कॉल करें और आपको वो डिस्काउंट भी दे देगा कि जिस तरह से हो सका वो करेंगे। दूसरी आपको मज़े की बात बताऊं, हमारे साथ एक मुर्गा भी सफ़र कर रहे हैं जो कि पिछली सीटों पे जो है वो परचमान है। उसकी सुबह मेरे ख्याल में है अभी हुई है या शायद उसको रोशनी अभी नज़र आई हो, तो वो बोलना भी शुरू हो गया है। उसको पता चल गया कि पंजाब आ गया और सुबह जो है वो हो गई है। फैसलाबाद जो है पंजाब का हब है, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है नई भी लगी हुई हैं। बहुत से पूरे मुल्क से माइग्रेट करके भी इंडस्ट्री यहाँ पे जो है वो काफ़ी लगाई गई है। चलते चलते फैसलाबाद की कुछ तारीख़ी जगह हैं, जब कुछ तारीख़ में आपको जो है वो बताता जाऊँ। शहर का तारीख़ी मरकज़ क्लॉक टावर, घंटा घर भी जैसे कहते हैं, जहाँ से 8 बड़े बाज़ार निकलते हैं। और ये 8 जो रोड निकलते हैं या बाज़ार निकलते हैं, ये इंग्लैंड के झंडे में भी इस तरह की लाइंस हैं। इस तरह फैसलाबाद पाकिस्तान की टेक्सटाइल, गारमेंट्स और कपड़े की सनत का सबसे बड़ा मरकज़ है, ये भी आपको मैं बताता चलूँ। इसके अलावा इस शहर में जो है शहर की तारीख़, सकाफ़त और विरसे को लायल पर म्यूज़ियम जो है वो महफूज रखता है, जो कि फैसलाबाद के अंदर एक म्यूज़ियम है। वसी सड़कें, जदीद मार्केट्स, तालीमी इदारे और कारोबारी सरगर्मियाँ जो है शहर की जो है वो शनाख्त हैं। और यहाँ के लोग मैंने देखे हैं बहुत मेहमान नवाज़ हैं, मेहनत हैं और कारोबारी ज़हन के लिए कारोबारी ज़हन रखते हैं। काफ़ी अच्छा शहर है, मुझे 1-2 दफ़ा यहाँ पे आने का जो है वो इत्तफ़ाक़ हुआ है। अभी आपके सामने जो पुल नज़र आ रहा है, पुल कह गया हूँ, जो टोल प्लाज़ा नज़र आ रहा है, ये फैसलाबाद मुल्तान इंटरचेंज का जो है वो एंड है। यहाँ फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे ख़त्म होती है। ये आगे जो आपको पैच नज़र आएगा, मोटरवे नज़र आएगी, ये लिंक रोड है जो कि हमें सीधे लेके चलेगा M2 मोटरवे पे, जो कि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आती है। काफ़ी खूबसूरत जो है मोटरवे, और ये पहली मोटरवे थी M2 जो कि पाकिस्तान में बनाई गई थी 98 में। शुरू तो मेरे ख्याल में 93-94 में हुई थी, लेकिन कंप्लीट इसको किया गया था या खोला गया था वो 1998 में था। और उस दौर के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है वो इसको बनाया। तो चलें जी, गुड बाय करते हैं इन तमाम मोटरवेज़ को जो हम पीछे छोड़ के आए हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत जो मैं पीछे छोड़ रहा हूँ, दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फाइनली जी हम चल के पहुँच गए हैं M2 मोटरवे पे। बहुत सी यादें पीछे छोड़ के आए हैं। आप लोगों से काफ़ी मोहब्बत, काफ़ी प्यार मिला। सिंध के लोगों से, ख़ासकर कराची के, हैदराबाद के लोगों से जहाँ 2 दफ़ा गए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की नवाजिश, आपकी मेहमान नवाजी बहुत आला दर्जे की है। और हम इस मेहमान नवाजी को जो है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो फाइनली जी हम आगे
पटिया इंटरचेंज है, यहाँ से हम दोबारा फिर मोटरवे पे चढ़ेंगे, कोई सवारी उतरनी है यहाँ पे, तो यहाँ से फिर हम अपना सफ़र जो है वो आगे जारी रखेंगे। गर्मी है काफ़ी, इस इलाके में काफ़ी जो है वो गर्मी होती है, सर्दियों में शदीद सर्दी होती है और गर्मियों में शदीद जो है गर्मी होती है। तो यहाँ कुछ सवारी उतारते हैं, फिर इसके बाद जो है हम दोबारा M2 पे जो है चले जाएंगे। आगे सियाल मोड़ हमारा जो है स्टे है, सियाल मोड़ थोड़ी देर रुकेंगे, नाश्ता करेंगे, करते हैं नहीं करते ये अमले के ऊपर है कि वो हमें क्या हिदायत देते हैं। तो अभी हम पिंडी पट्टी इंटरचेंज पे हैं, दोबारा हमने जो है वो मोटरवे पे चढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चलें जी, हम आपको पाकिस्तान की सबसे पहली और जदीद मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पर आपको दोबारा जो है वो खुशामदीद कहते हैं। ये एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने का नाम नहीं है, बल्कि आप इसमें रास्तों, मनाज़र, तारीख़ और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का सीन इम्तियाज़ है। तकरीबन 375 किलोमीटर ये मोटरवे लाहौर को वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से जोड़ती है और पाकिस्तान की मोटरवे नेटवर्क की बुनियाद समझी जाती है। जैसे ही हम इस मोटरवे पे आते हैं, शहर की मसरूफ़ फ़िज़ा, आस्ता आस्ता खुले मैदानों, ये जो अभी आपके सामने दरिया गुज़र रहा है, ये चनाब रिवर है जो कि इस टाइम बिल्कुल भरा हुआ है, क्योंकि इंडिया की तरफ से काफ़ी पानी इस दरिया में जो है वो छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो है ये काफ़ी भरा हुआ है। इसने बहुत से एरिए डैमेज किए हैं पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह ताला हमें अपने जो है वो अमान में रखे। तो कुछ इस मोटरवे के बारे में, सुबह के वक्त जो है यहाँ पे हल्की धुंध रहती है और मौसम जो है मोटरवे पे दायम है, क्योंकि हरियाली बहुत है तो मौसम में थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन गर्मी जो है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं बताता जाऊँ कि ये जो मोटरवे है, इस पर सिर्फ रफ्तार नहीं कि आप रफ्तार मेंटेन कर सकते हैं, रफ्तार ज़्यादा कर सकते हैं, बल्कि ये पाकिस्तान की इंजीनियरिंग और तरक्की की एक शानदार मिसाल भी है, जो कि चाइना के कोरिया के तावन से आई थिंक बनी थी, आई थिंक। अच्छा, इस मोटरवे में जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ों को इस मरकज़ी शहरा से जोड़ते हैं, जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता है, इर्द गिर्द के मनाज़र भी बदलते रहते हैं। कहीं सरसब्ज़ खेत दिखाई देते हैं, कहीं छोटे छोटे कस्बे और कहीं दूर पहाड़ी सिलसिले नज़र आना लगते हैं। लेकिन पहाड़ी सिलसिले जो असल है वो ये आपके सामने है। ये साल्ट रेंज है जो कि काफ़ी मशहूर है और ख़तरनाक भी है। आते हुए जाते हुए तो चढ़ाई है तो आपको इतना फील नहीं होगा। यहाँ पे आगे लिल्ला इंटरचेंज है, लिल्ला इंटरचेंज हम पास कर रहे हैं, तो यहाँ से लिल्ला इंटरचेंज से आप खेबड़ा साल्ट माइन, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी साल्ट माइन और वर्ल्ड की दूसरी साल्ट माइन है, उस तरफ आप जा सकते हैं। लिल्ला से आप जेलम की तरफ भी जा सकते हैं और आगे आप मंडी बावलदीन, पिंडा तूफान, जेलम, इस तरफ आप जा सकते हैं। अताउल्लाह साहब माशाल्लाह पूरे रोड पे छाए हुए हैं जी। काफ़ी मैंने गाड़ियों के पीछे अताउल्लाह नियाज़ी के पोस्टर देखते हैं, तो ये लोगों की मोहब्बत है इनके लिए कि लोग इनसे कितनी जो है वो मोहब्बत करते हैं और अताउल्लाह खुश सुने और काफ़ी अच्छा जो है वो करते हैं। अभी हम सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये
सर्विस एरिया है साल्ट रेंज का। यहाँ से आके आपको कलर कार का कोई सर्विस एरिया जो है वो नहीं मिलेगा, ये सर्विस एरिया है। और अब हम फाइनली जी आपको वेलकम करते हैं साल्ट रेंज कलर कार में। आपके सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है ये साल्ट रेंज है। यहाँ से 70 मरतबा फुटपाथ जो है वो शुरू होता है। लिल इंटरचेंज से आप खुशाब की तरफ भी जा सकते हैं और इसी तरह वो खुशाब पर आपके रोड निकलता है चकवाल की तरफ। तो फाइनली जी हम पहुँच गए हैं साल्ट रेंज। बहुत खूबसूरत है साल्ट रेंज, लेकिन इतनी ख़तरनाक भी है उनके लिए जो एहतियात नहीं करते। तो आप देखें साल्ट रेंज को। जैसी ही गाड़ी जो है वो पंजाब के मैदानों से आगे बढ़ती है, सामने बुलंद बाला पहाड़ियाँ, गहरी वादियाँ और कुदरत के हसीन मनाज़र ज़ाहिर होने लगते हैं। यही वो मकाम है जहाँ हर मुसाफिर की नज़रें खिड़की से बाहर जो है जम जाती हैं। करोड़ों साल पुरानी ये पहाड़ी सिलसिला न सिर्फ अपने कुदरती हसन के लिए मशहूर है, बल्कि दुनिया की कदीम तरीन नमक के ज़ख़ायर की वजह से भी ख़ासी अहमियत रखता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इन्हीं पहाड़ों में वाक़या खेवड़ा की नमक की कान है, जो दुनिया की मशहूर नमक की कानों में से एक है। यहाँ सदियों से जो है वो नमक निकाला जा रहा है। चलते चलते आपको बताता जाऊँ, मोटरवे M2 का साल्ट रेंज वाला हिस्सा पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन रोड सेक्शंस में से एक समझा जाता है। यहाँ सड़क पहाड़ों को चीरती हुई पल खाती है, कहीं तवील चढ़ाइयाँ हैं और कहीं ढलवाने और कहीं ऐसे नज़ारे जो हर लम्हा कैमरे में कैद करने को दिल चाहता है। बारिश के मौसम में बादल पहाड़ों को अपने लेते हैं, जबकि सर्दियों की सुबह धुंध इस इलाकों पे पुरसरार रोशनी अता करती है। चढ़ाई है, गाड़ी की स्पीड भी थोड़ी सी जो है वो आस्ता हो गई है। बाकी अगर आप मोटरवे पे इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। कुछ सुनने में आ रहा है कि टनल वगैरह जो है इस मोटरवे पे बन रही हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि वो कब तक जो है वो कंप्लीट होती हैं। तो काफ़ी टाइम भी लगेगा, क्योंकि ये एरिया ऐसा नहीं है, इसमें तो बहुत सारी चट्टानें हैं, भट्टी के पहाड़, चट्टानें इस तरह के जो है वो। सामने देखिए यार, बिल्कुल मंजर ही चेंज हो गया यार। जैसे हम साल्ट रेंज पे पहुँचे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम मरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। बिल्कुल सामने देखें, माशाल्लाह यार, अल्लाह की कुदरत देखें कैसी खूबसूरती, और बहुत खूबसूरत है ये साल्ट रेंज। मैंने बहुत दफ़ा इस मोटरवे पे जो है वो कराची सफ़र किया, यहाँ से ही गुज़र के जाते हैं, वापसी भी यहीं से आते हैं। तो ये मोटरवे का बहुत ही खूबसूरत तरीन जो है वो हिस्सा है, जहाँ से आगे जो है वो कलर कार आता है। कलर कार अपनी खूबसूरती की वजह से जो है वो बहुत मशहूर है। काफ़ी से आज जो साल कलर कार आते हैं। कलर कार में एक झील है, तख्ते बाबरी है, बागात हैं बहुत सारे, और इसके अलावा यहाँ पे सुनना है कि कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ जो है वो इंटरेस्टेड हैं झील को साफ़ करने में और टूरिज़म को प्रमोट करने में। इसी तरह यहाँ से आगे कलर कार इंटरचेंज आता है। कलर कार इंटरचेंज में जैसे ही आप आएंगे तो एक तरफ चौसद शाह की तरफ रोड जाता है, जिसके जो तकरीबन यहाँ से 25 किलोमीटर है चौसद शाह, और चौसद शाह से 2-3 किलोमीटर पहले कटास राज आता है, जो कि हिंदू बरादरी के काफ़ी मजहबी मकामात में से एक मकाम है। ये सिर्फ़ एक मंदिर नहीं है कटास राज, बल्कि हज़ारों बरस पुरानी तहज़ीब, अक़ीदे और तारीख़ का खामोश गवाह है। रवायत के मुताबिक इस मुक़द्दस मकाम का ताल्लुक़ हिंदू देवता शिव से जोड़ा जाता है, और कहा जाता है कि जब इसकी अहलिया सती की वफ़ात हुई तो हम में भाई के आंसुओं से यहाँ जो मौजूद मुक़द्दस तालाब वजूद में आया। इस हकीकत की वजह से सदियों से दुनिया भर में यात्री इस मकाम पर आते हैं। कटास राज सिर्फ मजहबी अहमियत ही नहीं रखता, बल्कि इसकी शानदार कदीम तर्ज तामीर, पत्थरों से बनी इमारतें, खूबसूरत मेहराबें और पहाड़ों के दरमियान वाक़या पुरसुकून माहौल।
हर आने वाले को माजी के एक और दौर में ले जाता है। अभी हम कलर कार इंटरचेंज के जो है वो नज़दीक हैं। ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये राइट साइड पे, सॉरी लेफ़्ट साइड पे, ये कलर कार के पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ पे आगे झील है और कलर कार इंटरचेंज आता है। कलर कार जो है काफ़ी खूबसूरत है। आप अगर कलर कार आना चाहें तो इस्लामाबाद से इजीली मोटरवे पर सफ़र करके आप कलर कार आ सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ही आप कह लें ठंडी और खूबसूरत जगह है। तो चलें कलर कार को हम पीछे छोड़ते हैं। अब हम जो है आगे चंगवाल बलकसर की तरफ रवा दवाएँ। बलकसर में थोड़ी देर हम रुकेंगे और उसके बाद फिर अपना जो आखिरी सफ़र है हमारा इस्लामाबाद रावलपिंडी, वहाँ पहुँच के इस व्लॉग को एंड करेंगे। अभी तक अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें और कमेंट्स लाजमी किया करें, उससे थोड़ा सा नोटिफिकेशन मिलती है। मेरा चैनल बहुत से लोग देखते हैं, मैं अगर आप दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यार इतने चैनल लोग देखते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी गलती है, कहीं मैं गलती कर रहा हूं तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कि आपकी यहाँ पे गलती है, मैं उस गलती को वो सुधारूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे अच्छे पूरे पाकिस्तान के जो है शहर में जो है वो दिखा सकूँ। अब हम आखिरी डेस्टिनेशन इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रवाना दवा है। कल हमारा यह सफ़र 4:30 बजे शुरू हुआ था, जो कि DMG बस है, इसके ऊपर सुराबकोट से हम 4:30 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे। पूरा सफ़र काफ़ी खुशगवार रहा, हमला भी इनका अच्छा है। आप इनके साथ अगर सफ़र करें तो आपको एक अच्छा जो है वो माहौल मिलेगा। फैमिली के लिए भी, अगर आप अकेले हैं या फैमिली के साथ हैं, दोनों सूरतों में आपसे बहुत जो तावन करते हैं। मैंने अपना नंबर जहांगीर है उनका नंबर दे दिया था इस व्लॉग में, काइंडली आप वो भी देखें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेंशन भी कर दूंगा। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो जहाँ तक देखी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और कमेंट्स लाजमी किया करें, उससे थोड़ा सा बंदे को जो है वो मोटिवेशन मिलती है और चैनल भी जो है थोड़ा सा ग्रो होता है। हमारी मंजिल अब बिल्कुल जो है वो नज़दीक है। इस्लामाबाद हम जो है वो इंटरचेंज पे पहुंचने वाले हैं और वहाँ से हम अपना व्लॉग जो है वो ये एंड करेंगे। वो लगा के नहीं दे रहे उसका जो मालिक है ना गाड़ी का, वो बाहर है, उधर है ही नहीं। तो यही कहते हैं कि कौन इसको कॉल करे, कौन इससे ID कार्ड बनवाए, कौन इधर सीढ़ी में ये होते हैं जिसका घर होता है, जो ऑनर होता है उसी का। तो फाइनली जी हम अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए हैं। समझें कि थोड़ा सा मोड़ काट के आगे हमारा जो है वो इस्लामाबाद इंटरचेंज आ जाएगा। यहाँ से हम अपनी गाड़ी जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ जो है वो मोड़ लेंगे। काफ़ी खुशगवार और अच्छा सफ़र रहा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। जहाँ तक हम जो पहुँचे हैं वो आपकी मोहब्बतों मेहमान नवाजी की वजह से जो है वो पहुँचे हैं। तो एक दफ़ा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, हमारे सामने टूल प्लाज़ा का जो है वो बोर्ड भी आ गया है और ये आपके सामने टूल प्लाज़ा भी जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने खैरियत रखी तो एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। एक नया सिटी, एक नया सफ़र दिखाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम यहाँ से इस्लामाबाद इंटरचेंज से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो इस व्लॉग का जो है इख्तिताम करेंगे। आप लोगों का दोबारा शुक्रिया, बल्कि बार बार जो है मैं अगर कहूँ तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहें। सामने इस्लामाबाद का टूल प्लाज़ा आ गया
और ये सीधा मोटरवे जो है वो आगे आपको पेशावर की तरफ ले जाएगा। सवार पेशावर सारा इस तरफ से है, आगे मुजफ्फराबाद सॉरी मानसेरा मोटरवे बशाम तक ये मोटरवे जाती है। तो चलें जी, अपना सफ़र यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। हमने फाइनली मोटरवे को खैराबाद कह दिया है, इस्लामाबाद की तरफ हम मुड़ गए हैं और यहाँ पे अपना व्लॉग जो है वो एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, इस मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम सब की परेशानियाँ तो अल्लाह ताला अपने करम से जो है वो दूर फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। कोई गलती कोताही इस व्लॉग में या कुछ बोलने में कुछ किसी के बारे में गलत निकल गया हो या कुछ इस तरह का, तो आपसे पेश की माजरत।